अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़र सियाल और आप देख रहे हैं चैनल एलीट इन्फो। दोस्तों, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं जो आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाजमी लाइक किया करें और दोस्तों में शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दिया करें। दोस्तों, आज मैं जिस पे बात करूँगा वो है खरगोश। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा खरगोश की खूबसूरती के मतलब, खरगोश की इकसाम के बारे में, ये साल भर में कितने बच्चे पैदा करते हैं, खरगोश का गोश्त हलाल है या हराम, इसका गोश्त किन किन ममालिक में ज़्यादातर पसंद किया जाता है, इसकी चंद खसूसियत और इसके चंद फ़वाइद, और खरगोश से अगर कारोबार किया जाए तो आदमी इससे कितना पैसा कमा सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बात शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर चैनल एलीट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें जो कि बिल्कुल फ्री है। इस तरह मेरी आने वाली हर नई वीडियो अब तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों, खरगोश एक छोटा सा और प्यारा सा जानवर है जिसका वज़न 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक होता है। यह बहुत ही नरम, मुलायम और मासूम सा जानवर होता है। यह सफ़ेद, काले, भूरे, सुरही माय, ग्रे और चितकबरे रंगों में पाए जाते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो बकरी के बच्चे से मुशाबा होता है। दोस्तों, इनमें अक्सरियत इकसाम की जो आँखें होती हैं वो सुर्ख रंग की होती हैं जो कि नहायत ही खूबसूरत होती हैं। खरगोश के दोनों हाथ छोटे और कमज़ोर होते हैं और इसके पाँव लंबे और ताकतवर होते हैं, और इन्हीं की वजह से जब ये दौड़ता है तो लंबी लंबी छलांगे लगाकर लंबे से लंबा फासला बहुत ही कम वक्त में तय कर लेता है। ये एक सब्ज़ाखोर जानवर है। ये सब्जियों को बहुत पसंद करता है और गाजर इसकी मनपसंद ग़िज़ा है, और ये सब्ज़ादार जंगलों में रहना पसंद करता है और ज़मीन के अंदर लंबी लंबी सुरंगें बनाकर रहता है, और इन्हीं लंबी सुरंगों की वजह से अपने दुश्मन से भी महफूज रहता है। ये एक पालतू जानवर भी है और लोग इसको घरों में बड़े शौक़ से पालते हैं। ये इंसानों के साथ बहुत जल्द घुल मिल जाता है और बच्चे इनके साथ खेल कर बहुत खुश होते हैं। खरगोश की एक ऐसी किस्म भी है जिसके एक हिस्से में हड्डी जबकि दूसरे हिस्से में गोश्त होता है। ऐसी ही किस्म लूमड़ी में भी एक पाई जाती है। खरगोश की एक ख़ास बात यह है कि जब वो सोता है तो आंखें खोल कर सोता है, और शिकारी यही सोचता है कि खरगोश इसे देख रहा है और अगर मैं करीब गया तो खरगोश भाग जाएगा। इस तरह अक्सर शिकारियों से ये बच जाता है। दोस्तों, तमाम अहले इस्लाम के नज़दीक खरगोश का गोश्त हलाल है और इंसान के लिए बेहद मुफीद है, जिसका गोश्त नहायत उम्दा, लजीज और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, जिस तरह मछली का गोश्त इंसानी जिस्म में चर्बी पैदा नहीं करता, इसी तरह खरगोश का गोश्त भी इंसानी जिस्म में चर्बी पैदा नहीं करता। इसका कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, आज मैं आपको एक मशवरा भी दूंगा कि अगर आप कारोबार करते हैं या कारोबार करना पसंद करते हैं या कारोबार करने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये एक नहायत ही सस्ता कारोबार है जो खरगोश से किया जा सकता है। खरगोश बहुत ही कम आमदनी में और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला कारोबार है। खरगोश का कारोबार बहुत ही कम खर्च में शुरू हो जाता है और साल भर में बेशुमार फ़ायदा देता है। दोस्तों, आपको मैं ब्रायलर मुर्गी और खरगोश के अखराजात के मतलब बताता हूँ। पाकिस्तान में ब्रायलर मुर्गी की खपत इसके महंगा होने के बावजूद भी बेतहाशा है। दोस्तों, पाकिस्तान में मसनूई खुराक पर तैयार होने वाले जानवरों में से मुर्गी सरफहरिस्त है। मुर्गी का चूज़ा काफ़ी महंगा होता है। इसको तैयार करने में महंगी खुराक आती है, महंगी अद्वियात आती हैं, और अक्सर ये मौसमी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी शरह मवाद में इजाफा होने लगता है, जिसकी वजह से अक्सर ये कारोबार ज़वाल का शिकार हो जाता है। लेकिन इसके बरअक्स खरगोश फार्मिंग एक ऐसा कारोबार है जिसमें ख़र्चा ना होने के बराबर है। अगर आप 10 खरगोश से ये कारोबार स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10 बाई 7 का कोई कमरा या कोई जगह खाली है तो आप इसमें 10 मादा और 3 नर खरगोश से ये एक छोटा सा फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी खुराक कोई महंगी नहीं होती। घर में जो रोज़ाना सब्ज़ी लाई जाती है उसके ही छिलके इनको डाल दिए जाते हैं और रोटी के बचे कुचे टुकड़े भी इनको डाल दिए जाते हैं। और ये घास फूस को पसंद करते हैं। खेतों से ताज़ी घास लाकर इनको डाली जाए तो ये बहुत ही खुशी से उसको खाते हैं। दोस्तों, इसकी खुराक के साथ साथ इसके ताज़े पानी का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये जानवर बहुत ही सफाई पसंद है और ये ताज़े पानी को पसंद करता है। बासी पानी ये बहुत ही कम पीता है। दोस्तों, 10 मादा खरगोश एक साल में 500 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, यानी 600 किलोग्राम गोश्त आपको मुहैया करती हैं साल भर में। अगर आपको इतना गोश्त बाज़ार से ख़रीदना पड़े तो कम से कम रेट यानी 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी अगर आप ख़रीदें तो 1,20,000 रुपये तक आपको पैसे अदा करना होंगे। एक खरगोश के बच्चे का वज़न 60 दिन में तकरीबन 2 से 2.5 किलो के करीब हो जाता है और इसको ज़िबा करने पर इससे साफ़ गोश्त तकरीबन 1.25 किलो हासिल हो जाता है। और अगर आपके पास जगह ज़्यादा है या कारोबार को बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं तो 500 मादा खरगोश के फार्म से 20 से 25 लाख तक सालाना कमाए जा सकते हैं। अगर ब्रायलर मुर्गी और खरगोश के कारोबार का मुवाजना करें तो ब्रायलर मुर्गी का चूज़ा 15 से 25 रुपये तक आता है, जबकि खरगोश का बच्चा हमें अपने ही फार्म की मादा से हासिल हो जाता है। मुर्गी के चूज़े को मुकम्मल तैयार होने तक 100 से 120 रुपये तक खर्चा आता है, जबकि मादा खरगोश अपने बच्चे की 20 दिन तक खुद हिफाजत करती है, इसलिए इस पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें अभी तक कोई ऐसी मुहलिक बीमारी सामने नहीं आई जिसकी वजह से इनकी शरह मवाद में इजाफा हो। इसलिए खरगोश की अद्वियात का खर्चा न होने के बराबर है। ब्रायलर मुर्गी पहले दिन से तैयार होने तक 100 से ज़्यादा रुपये की खुराक खा जाती है, जबकि खरगोश सब्ज़ चारा और घास फूस वगैरह खा लेता है। और माशाल्लाह पाकिस्तान में सब्ज़ा बेशुमार और बहुत ही सस्ता पड़ता है। नॉर्मल बचत के हिसाब से ब्रायलर मुर्गी का एक चूज़ा अगर रेट अच्छा मिल जाए और चूज़ों की शरह मवाद में इजाफा ना हो तो ये 25 से 30 रुपये तक का मुनाफा देता है। और अगर एक तैयार मुर्गी मर जाए तो 150 से 160 रुपये तक नुकसान हो जाता है। और अगर खरगोश के अखराजात का सालाना जायज़ा लिया जाए तो एक खरगोश आपको 40 से 50 रुपये में 2 किलो वज़न का तैयार खरगोश मिलेगा। और खरगोश की खाल मार्केट में 30 से 50 रुपये तक सेल हो जाती है। और इस तरह खरगोश का मुकम्मल गोश्त हमें बिल्कुल फ्री हासिल हो जाता है, क्योंकि एक खरगोश की तैयारी पर जो लागत आती है वो तो इसकी खाल की फ़रोख्त से ही पूरी हो जाती है और गोश्त बिल्कुल फ्री हमारे पास आ जाता है। ब्रायलर का गोश्त 180 से लेकर 300 रुपये तक फ़रोख्त होता है और अगर खरगोश का गोश्त 100 से 150 रुपये तक फ़रोख्त किया जाए तो सालाना बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में तो इसके गोश्त की कोई अच्छी खासी मांग नहीं है, लेकिन दूसरे ममालिक में मसलन मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल और यूरोप, इन ममालिक में इसकी अच्छी खासी मांग है और इसके गोश्त को सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, ये थी मेरी आज तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दें। अल्लाह निगहबान।